बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की एक ख़ातून जज बड़ी शदीद बरहम हैं और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को कंप्लेंट कर दी गई है, शिकायत लगा दी गई है। अब ये ख़ातून जज की बरहमी का क्या मामला है और फिर उनकी जानिब से शिकायत क्यों की गई है, किसकी शिकायत की गई है, एक तो इस खबर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो ख़त लिखा है, उस ख़त के हवाले से जिसे अब रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया गया है, एक और गलती सामने आई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जो फ़ैसला किया है, उस फैसले को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी किस नज़र से देखते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है। मौलाना साहब ने रात गए अपोजिशन की एक बैठक में शिरकत की, लेकिन मौलाना साहब जो है इस बैठक में और इस बैठक के बाद जो तवाज़न होता है, जो बैलेंस होता है, वो तवाज़न मौलाना फजल रहमान साहब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो तवाज़न खो बैठे। तो ये क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक तो आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त है। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है वो आपने ज़रूर प्रेस करना है। अब नाज़रीन आ जाते हैं अपनी ख़बरों से। ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आज 5 फरवरी है और पूरे दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों के साथ यौम इजहार यकजहती का जो दिन है वो मनाया जा रहा है। अब नाज़रीन 78 साल हो चुके हैं जो भारत ने मकबूजा कश्मीर पर अपना गासबाना कब्ज़ा जो है वो रखा हुआ है। जुल्म सितम के पहाड़ भी वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज भी जो कश्मीरी हैं उनका हौसला बुलंद है। आज भी कश्मीरियों का ये मुतालबा है, पाकिस्तान का ये मुतालबा है और दुनिया के ममालिक का भी ये मुतालबा है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उन रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीरी अवाम को जो उनका हक़ राह दही है, वो हक़ राह दही उनको मिलना चाहिए, वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। लेकिन नाज़रीन, अब आप देखें कि ये भी एक कब्ज़ा किया गया है, गासबाना कब्ज़ा है भारत का मकबूजा कश्मीर पे। अब एक और कब्ज़े की बात चल निकली है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी जानिब से रात के एक स्टेटमेंट सामने आया कि जो गज़ा है उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो कब्ज़े का ऐलान कर दिया। और इस स्टेटमेंट में, जो कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के साथ, इसमें कहा गया कि अमेरिका जो है वो गज़ा पे कब्ज़ा करेगा, यहाँ पे इस्तेहकाम लाया जाएगा, गज़ा जो है वो अमेरिका की मलकियत होगा, यहाँ पे गज़ा को तरक्की दी जाएगी, यहाँ पे नौकरियाँ दी जाएंगी और जो गज़ा के मुतासरीन हैं उनको उर्दन और मिस्र में जो है वो जगह फराहम की जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि सऊदी अरब जो है इस मंसूबे में जो है बड़ा मददगार साबित होगा। हम सऊदी अरब के साथ मैं बात करूँगा और दौरा भी करूँगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अब नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है कि ये गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को वहाँ से निकाल कर वहाँ पे अपनी मलकियत जो है, अपना जो कब्ज़ा है वो एक बनाने का ये प्रोजेक्ट है। तो इस पे उर्दन और मिस्र के पहले बयानात आ चुके हैं कि हम ऐसे किसी मंसूबे में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से, सऊदी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी इस प्लान को जो है वो नज़रअंदाज कर दिया है। और सऊदी अरब की जानिब से नाज़रीन जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें यह कहा गया है कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। ना सिर्फ इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते, बल्कि ये भी कहा गया कि जो फ़लस्तीन के हवाले से कि फ़लस्तीनी रियासत, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, इस बात को पूरा होने तक जो है मामले पर किसी किस्म की गुफ्तगू शुनीत यानी किसी किस्म की बातचीत भी नहीं हो सकती। तो सऊदी अरब का स्टेटमेंट भी आ गया कि हम इस मंसूबे में जो है वो शामिल नहीं होंगे। गज़ा के ऊपर जो है, फ़लस्तीन के ऊपर सऊदी अरब ने अपने मौक़िफ़ को जो है वो दोबारा दोहरा दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो अपोजिशन की रात गए बैठक हुई है। अब इस बैठक में पीटीआई वाले थे, शाहिद खान साहब की पार्टी थी और जो महमूद खान अचकज़ई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी पहुँचे, वो खोखर साहब हैं अपने नवाज़ खोखर साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब
वो भी पहुँचे। अब इस नाजरीन अपोजिशन की बैठक में मैं इंतहाई मुख्तसर रखूँगा। बैठक के बाद जो एलामिया जारी किया गया उसमें एक तो ये कहा गया कि हम मुश्तरका मिल के जो है वो जद्दोजहद करेंगे, सियासी जो है वो स्ट्रगल करेंगे, और साथ में एजेंडे के हवाले से कि हमारा एजेंडा क्या होगा जो हमने स्ट्रगल करनी है, उस हवाले से एक कमेटी बनाने का भी जो है वो ऐलान कर दिया गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, यानी वफाकी हुकूमत की तरफ मौलाना साहब का इशारा था, ये धांधली की पैदावार है, यह हुकूमत कायम नहीं रह सकती, यह हुकूमत कायम ना रखी जा सकती है, बल्कि इस हुकूमत को चाहिए और जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जो कि अपना दौर पहले ही टेन्योर पहले मुकम्मल कर चुके हैं, इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और मुल्क में नए इंतखाबात करवाए जाएँ। ये अपोजिशन की बैठक का आप यूँ समझें कि वन लाइन जो खुलासा था वो ये था कि हुकूमत तहलील करके नए इंतखाबात करवाए जाएँ। अब मौलाना फजल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ पे मैं बात नहीं करूँगा, उसको क्रिटिसाइज़ भी नहीं करूँगा। मौलाना साहब का एक स्टांस मौजूद है, मौलाना साहब की अपनी एक पोजीशन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब वफाकी हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं कि ये धांधली की पैदावार हैं, तो मौलाना साहब का अपनी जो पोजीशन, जो अपना जो मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई है। मौलाना साहब का मौक़िफ़ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमें हरवाया गया है, हम वहाँ पे जीत रहे थे, लेकिन हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील करके तहरीक इंसाफ को जो है वो जितवाया गया। यहाँ पे नाज़रीन सवाल सिर्फ इतना है कि मौलाना साहब जब वफाकी हुकूमत को टारगेट करके कहते हैं कि धांधली की पैदावार है, ये मुस्तफ़ी हो जाएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हो जाएं, तो मौलाना साहब फिर इस बात का तो जवाब दें कि जिनके खिलाफ मौलाना साहब की अपनी पोजीशन, अपना बयानिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को जितवाया गया है, मौलाना साहब की पार्टी को हरवाया गया है, आप उनके साथ अलायंस में शामिल तो होने जा रहे हैं, तो फिर आप एटलीस्ट जिनके साथ अलायंस में शामिल हो रहे हैं, जिनके खिलाफ आपका मुकदमा है, उनको तो मुस्तफ़ी पहले करवा लें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तो तहलील करवा लें। ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत को आप ख़त्म करने का, मुस्तफ़ी होने का ऐलान करें, वफाकी हुकूमत से, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा मांगें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़ा मांगें कि धांधली हुई है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या KPK में इलेक्शन नहीं करवाया? वहाँ पर भी तो फिर PTI कहती है कि साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, आप कहते हैं धांधली हुई है। तो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता। मौलाना साहब को फिर अगर ये पोजीशन लेनी है कि धांधली हुई है 2024 के इलेक्शन में, तो फिर अक्रॉस द बोर्ड लेनी होगी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वहाँ पे ख़त्म करानी होगी, वहाँ पे इलेक्शन का ऐलान करना होगा। फिर मौलाना फजल रहमान साहब अगर KP में इलेक्शन करवाते हैं, नहीं कराते, बेशक वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँ, धांधली की बुनियाद पर चलाएँ, धांधली के इल्ज़ामात पर चलाएँ, लेकिन एक जवाब तो होगा। ये नहीं हो सकता कि जिनके खिलाफ आपका धांधली का इल्ज़ाम है उनको आप साथ मिला के जो है आप वफाकी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ कहती है कि मरकज़ में धांधली हुई है, वफाकी हुकूमत की तश्कील में धांधली हुई है, फार्म 45 में हम जीते थे, फार्म 47 में इनको जितवा दिया गया। तो ये तो नाज़रीन नहीं हो सकता। जो मैंने अभी कहा कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। मौलाना साहब को अपनी इस पोजीशन में फिर तवाज़ुन भी लाना होगा। फिर मौलाना साहब की जो बात है, मौलाना साहब जो पोजीशन ले रहे हैं, उसमें वज़न पैदा हो सकता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो ख़त लिखा। एक ख़त पहले लिखा चीफ जस्टिस YA फरीदी साहब को कि बाहर से ट्रांसफ़र पर जजेस लाए जा रहे हैं और मकसद ये है कि बाहर से ट्रांसफ़र पे जज को ला के उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है। वो एपिसोड तो नाज़रीन जब वो जजेस ट्रांसफ़र हो गए, आके उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली, मुकदमात की समाअत करना शुरू कर दी, सेनेटरी लिस्ट में भी उनकी जो पोजीशन बनती थी उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के मुताबिक वो भी उनको मिल गई। अब जो 5 जजेस हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहब और जस्टिस इजाज़ इसाक साहब, अब उनकी तरफ से जो नई एक रिप्रेजेंटेशन मरासले ख़त या कंप्लेंट की सूरत में जो गुज़िश्ता रोज़ जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को भेजी गई, चीफ जस्टिस YA फरीद साहब को भेजी गई। अब उस रिप्रेजेंटेशन को, जैसे मैंने कहा था कि ये एक शिकायत है जिसमें इन 5 जजेस ने ये कहा है कि हमारी जो शिकायत है, रिजर्वेशन है, उसका अजाला किया जाए, उसकी दादरसी की जाए। लेकिन आज हमारे कुछ कानूनी माहिरीन का ये दावा है कि अगर किसी जज को शिकायत हो ना, तो वो जज अपनी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन भिजवा सकता है, इंडिविजुअल अपनी कंप्लेंट भिजवा सकता है। मुश्तरका तौर पे ये जो कंप्लेंट भिजवाई गई है, इसकी कोई गुंजाइश जो है वो होती नहीं है। और कुछ मिसालें भी हमें
जिन कानूनी माहिरीन के साथ बात हुई, उन्होंने मिसालें भी पेश की कि हर इंडिविजुअल का अपना अपना ग्रीवेंस होता है। तो ये एक साथ जो मुश्तरका तौर पे जो भिजवाई गई है, ये इस तरीके से कोई तरीक़ाकार है नहीं कि आप ऐसे भिजवाएं। दूसरा नाज़रीन, उसमें ये गलती निकाली गई है कि ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जिस अथॉरिटी ने इन जजेस की अपॉइंटमेंट की है, उसके पास जानी चाहिए थी। ये गलत जगह के ऊपर जो है ये रिप्रेजेंटेशन भिजवाई गई है। अब नाज़रीन, इन जजेस ने तो ये नया मरासला, नया लेटर लिख दिया, लेकिन जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जो ना पहले ख़त लिखने में शामिल थे, जो ये सीनियरिटी के मामले पे जजेस के ट्रांसफ़र पे लिखा गया, ना अब जो रिप्रेजेंटेशन भिजवाई गई है, इसमें भी ये दोनों जज साहबान शामिल नहीं हैं। और जो हमारी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ बैठक हुई थी, उस बैठक में भी नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने ये जो खतूत वाला मामला है, इस पर नागवारी का इजहार किया था, इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया था कि ये कोई तरीका नहीं है। हालात ठीक हो जाएंगे, कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, और कानून जो है, जो रास्ता अख्तियार करेगा, उसी से इसका हल निकलेगा। तो जो गुलशन औरंगज़ेब साहब ने ख़त नहीं लिखा और अरबाब ताहिर साहब ने ख़त नहीं लिखा, क्योंकि जब अगली मरतबा चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की होनी है, अब की मरतबा तो होगी सो होगी, लेकिन जो अरबाब ताहिर साहब हैं, वो भी एक मौके पे जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में शामिल होंगे। तो ये जो गुलशन साहब ने, अरबाब ताहिर साहब ने खतूत नहीं लिखे, इससे जो याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि ये खतूत लिखना ये अच्छी बात नहीं, तो याहिया अफरीदी साहब तो इस बात को सराह रहे हैं, इस बात को पसंद करते हैं कि ये खदशत वाला मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो जजेस ने रिप्रेजेंटेशन भेजी है, अब देखते हैं उस पर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में की जो कहानी है कि खातून जज बड़ी बरम है। अब सुप्रीम कोर्ट में कौन सी खातून जजेस हैं, नाम आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे पता है कि आप पहुँच जाएंगे। मामला नाज़रीन ये है कि ये पीका के कानून पर शोर तो बहुत मच रहा है, लेकिन पीका के कानून की ज़रूरत भी है। लेकिन जहाँ कानून की ज़रूरत है, वहीं अगर मुतलका स्टेक होल्डर की कोई शिकायत है, तो वो भी हुकूमत को आगे बढ़ के उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसको हल करना चाहिए, बजाय इसके कि मामला जो संभला हुआ है वो ख़राब हो जाए। अब नाज़रीन, मामला ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट की खातून जज की एक ऑडियो लीक हुई। ऑडियो लीक नहीं हुई, एक ऑडियो बनाई गई, फैब्रिकेटेड बनाई गई, जिसमें बताया गया या दिखाया गया कि वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा और बुशरा बीबी साहिबा की तर्जुमान मिसाल यूसुफजई के साथ गुफ्तगू कर रही हैं। अब ये नाजरीन जो फेक ऑडियो बनाई गई, इसका मकसद तो एक ही था। अब जिसने भी बनाई, हम उस बहस में नहीं जा रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक खातून जज को बदनाम करने की कोशिश की गई कि उनके तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कहा गया कि रवाबित मौजूद हैं उस वीडियो में जो कमेंट्री ऊपर डब की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि खातून जज तहरीक इंसाफ से फ़ायदे भी हासिल कर रहे हैं। और उसमें एक जुमला ये भी था, जो खातून जज ने कहा कि मैं तो खुद इमरान खान साहब की बड़ी फ़ैन हूँ। अब नाज़रीन, ये जो जुमला था, ये जुमला तो बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरा, बल्कि ये जुमला तो ताने का बायस बन गया, ताने का बायस बन गया ये जुमला खातून जज के लिए। तो खातून जज ने नाज़रीन किया यह है, जो हमें इस ज़राए से पता चला है, कि उन्होंने इस फेक ऑडियो की शिकायत कर दी है। और फेक ऑडियो की शिकायत पे नाज़रीन चीफ जस्टिस साहब को की रजिस्ट्रार साहब के थ्रू उनको शिकायत भेजी। तो हमें नाज़रीन जो पता चला है ज़राए से कि FIA ने जो इब्तदाई इंक्वायरी की, अब FIA का आप हाल देख लें, जिसने पीका की इंक्वायरियाँ करनी हैं। पीका की तरफ अपना FIA की तरफ से इब्तदाई जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि ये एडिटेड वीडियो है। तो ज़रा ये बताते हैं कि जब खातून जज से पूछा गया कि ये रिपोर्ट आई है, तो खातून जज ने कहा कि यार ये क्या मतलब ड्रामा है। FIA कह रहा है कि ये एडिट वीडियो है, मैं कह रही हूँ कि ये फेक ऑडियो है, मेरी आवाज़ है ही नहीं। और ये नाज़रीन बात बिल्कुल ठीक भी है। जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाले साफ़ी हैं, जो रोज़ाना जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा को सुनते हैं, जो उस ऑडियो में, लीक ऑडियो में जो आवाज़ है खातून की और जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा की आवाज़ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़रा भी मैच नहीं होती। बल्कि जो PTI का नैरेटिव फॉलो करने वाले साफ़ी, वो भी कह रहे थे कि ये फ़ेक बनाई गई है। तो खातून जज ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने कहा कि ये एडिट शुदा नहीं, ये फ़ेक है,
इसकी इंक्वायरी करें, ये कहाँ से पब्लिक हुई, कैसे लीक हुई, ये वायरल कैसे हुई। अब नाज़रीन FIA इस मामले की इंक्वायरी कर रहा है और अभी तक जो चीज़ है वो वाज़ेह नहीं हो सकती कि किसने बनाई है, कब पब्लिक हुई है, कहाँ से वायरल की गई है, व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे चली है। लेकिन बहरहाल खातून जज जो है इस मामले पर बहुत ज़्यादा जो है वो बरहम, ज़रा ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बरहम है और इसी वजह से उन्होंने इस मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को शिकायत की है। दूसरी नाज़रीन, जाते जाते आपके साथ खबर शेयर कर लें कि सऊदी सिविल अथॉरिटी की जानिब से जो उम्रा ज़ायरीन हैं उनके लिए गर्दन तोड़ और पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करार दे दी है। अब नाज़रीन इस पर हो क्या रहा है, सऊदी सिविल एविएशन का कहना है कि सफ़र करने से पहले, उम्र पर आने से 10 रोज़ पहले आप ये वैक्सीन लगवा के आएंगे। लेकिन नाज़रीन अब ज़ाहिर सी बात है कि जब ये एक हदायत वहाँ से सऊदी हुकूमत से सऊदी सिविल एविएशन ने जारी की हैं तो यहाँ पर उसको कंप्लाई विद करना है। तमाम जो एयरलाइन है उनको कह दिया गया है कि इन हदायत पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर ज़ायरीन को एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब नाज़रीन हो ये रहा है कि सऊदी हुकूमत ने तो सेहत के मामलात के हवाले से ज़ायरीन की, उम्रा ज़ायरीन की सेहत के मामलात को देखते हुए ये पाबंदी लगा दी, पोलियो वैक्सीनेशन की और गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन लगवाने की लाजमी करार दे दिया। अब हो नाज़रीन ये रहा है कि जिन हमारे उम्रा ज़ायरीन ने, पाकिस्तानियों ने उम्रे की सआदत के लिए वीज़ा हासिल कर रखा है, टिकट ख़रीद रखा है, उन्होंने सफ़र करना है, उम्रे पे जाना है, अल्लाह ताला के घर जाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे जाना है। अब वो जो वैक्सीनेशन लगवानी है वो नाज़रीन नायाब हो गई हैं, वो कामयाब हो गई हैं, वो मार्केट में मिल नहीं रही, उनकी किल्लत पैदा हो गई है। और जो 5000 की वैक्सीनेशन है, मुझे एक टूर ऑपरेटर ने बताया कि वो 10 से 15 और 20,000 में ब्लैक पिल जो है वो ज़ायरीन को दी जा रही है और ज़ायरीन मजबूर हैं, जिन्होंने जाना है वो लगवाने पे, महंगी ब्लैक पे मिलने वाली वैक्सीनेशन को लगवाने पे मजबूर हैं। तो मुतलका वफाकी और सूबाई हुकूमतों को और ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत को इस इशू के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और जिससे मेरी बात हुई टूर ऑपरेटर के साथ, उन्होंने ये भी बताया है कि जो हिफाजती मराकज़ हैं जहाँ पर ये इंजेक्शन मिलते हैं वहाँ पर ये इंजेक्शन दस्तियाब ही नहीं, ये वैक्सीनेशन वहाँ से मिल नहीं रही, तो ब्लैकमेल हो रहे हैं उम्रा ज़ायरीन। और अब देखें, अल्लाह के घर जा रहे हैं, आप उनको वैक्सीनेशन दे दें, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लें, लेकिन ब्लैक तो ना करें, ब्लैक मेलिंग तो ना करें। तो क्या अल्लाह के पास हिसाब नहीं होना? मेरे ख्याल से वफाकी और सूबाई हुकूमतों को और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि पंजाब हुकूमत को इस इशू पे तवज्जो देनी चाहिए और वैक्सीनेशन की जो फराहमी, जो दस्तियाबी है उसको यकीनी बनाना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।